मेरा भारत चैनल से के शर्मा की राम राम। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आओ वृंदावन चले की कड़ी के तहत पिछली वीडियो में हमने भगवान श्री कृष्ण के जन्म के बारे में बताया था, बांके बिहारी मंदिर के दर्शन किए थे। आज हम भगवान कृष्ण की आत्मा श्री राधा रानी के मंदिर बरसाना में चल के दर्शन करेंगे। राधे राधे श्री राधे, श्री राधे जय श्री राधे। कहते हैं कि भगवान कृष्ण को पाने के लिए वृषभान दुलारी श्री राधा की महिमा, राधा के प्रति भक्ति वो अत्यंत जरूरी है, क्योंकि श्री राधा का नाम लेते ही भगवान कृष्ण दौड़े चले जाते हैं। श्री राधा भगवान कृष्ण की आत्मा है। गोलोक से अवतार से संबंधित श्री राधा का इस पृथ्वी पर जन्म लेना भी एक लीला का अंग था। पुराणों के अनुसार भगवान कृष्ण ने कर्म के साथ साथ संसार को सच्चे प्रेम व त्याग के बारे में संसार को बताना था कि सच्चा प्रेम क्या है। जिस प्रकार श्री राधा और सखियों ने भगवान कृष्ण से सच्चा प्रेम किया और उन्होंने विवाह तक नहीं किया और उम्र भर भगवान कृष्ण की भक्ति और उससे प्रेम की सच्ची अनुभूति लेते हुए अपने जीवन को गुजार दिया। श्री राधा और कृष्ण का प्रेम का मतलब ही संसार को प्रेम का उपदेश देना है। जहां भगवान ने कर्म का संदेश दिया, वहीं भगवान श्री कृष्ण ने संसार को प्रेम का रास्ता दिखाना भी उचित समझा। आओ अब हम बरसाना चलते हैं श्री राधा जी के बारे में बात करने के लिए। श्री राधा जी का जन्म रावल गांव में जन्माष्टमी के 15 दिन बाद, अर्थात जहां भगवान श्री कृष्ण की कृष्ण पक्ष में रात्रि 12 बजे भादों के महीने में जन्म हुआ, वहीं श्री राधा का जन्म ठीक 15 दिन के बाद शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन श्री वृषभान व मां कीर्ति के घर में जन्म हुआ श्री राधा रानी का। जैसा कि मैंने पहले बताया कि श्री राधा भगवान कृष्ण की आत्मा थी। इधर से नंद बाबा और वृषभान जो श्री राधा के पिता थे, उन परिवारों में बहुत प्यार था। जिस समय गोकुल में नंद बाबा थे तो उन्होंने राक्षसों के रोज रोज आने के भय से भगवान कृष्ण को सुरक्षा देने के लिए ब्रज में आ गए, जो कि रावल गांव के समीप ही पड़ता है, और दोनों परिवारों का मिलन भी अधिक होने लगा। और उसी गांव के पास ही एक पहाड़ी है, 250 मीटर ऊपर
250 फुट ऊपर, और उस पहाड़ी पर वृषभान जी ने तपस्या की थी, इसीलिए उस पहाड़ी का नाम बरसाना पड़ा। उससे पहले वो पर्वत का नाम ब्रह्मगिरी पर्वत था। नंद बाबा और वृषभान, इन दोनों में अत्यंत प्रेम होने की वजह से जब भगवान कृष्ण 8 साल के थे तभी से ही अपनी टोली के साथ ब्रह्मगिरी पर्वत के पास, जहां से श्री राधा व गोपियां गोरस लेकर के माखन, दही, लस्सी लेकर के मटकियां वहां से निकलती थी, तब भगवान कृष्ण अपने गोपों के साथ वहीं संकरी गलियों में खड़े होकर के इंतजार करते थे और मटकियां फोड़ते थे। और उनका ये सब करने के पीछे संदेश था कि कंस की तानाशाही रवैये के होते हुए भी हमारा माखन, गोरस वहां क्यों जाए, जबकि यहीं पर गांव में ही पूर्ति नहीं होती। इसी के संदेश के तहत ही वो ऐसा करते थे। इसी तरह श्री राधा के साथ मिलन हुआ, गोपियों के साथ हुआ, गोपी और श्री राधा का श्री कृष्ण के साथ प्रेम बढ़ता चला गया। और ये प्रेम, ये सच्चा प्रेम जो कि त्याग से परिपूर्ण था, जिसमें भगवान कृष्ण बड़े होकर के मथुरा गए, कंस को मारा, दोबारा फिर वो वापस गोकुल में नहीं गए, ब्रज में नहीं गए, तब भी श्री राधा व गोपियां उनके प्रेम में त्यागपूर्ण भक्ति करते हुए उन्होंने अपने जीवन को इसी तरीके से ही बिताया था। कुछ पुराणों में ऐसा भी लिखा है कि या तो श्री राधा कुरुक्षेत्र में जिसमें स्नान करने के लिए नंद बाबा इत्यादि सब आए थे, तब श्री राधा भगवान कृष्ण से मिली थी, या ऐसा भी कहा जाता है कि अंत समय में श्री राधा द्वारका में कुछ दिन रही किसी की जानकारी के बिना, और तब भगवान कृष्ण ने कहा कि तुम क्या चाहती हो, तो उन्होंने केवल यही कहा मुझे बांसुरी सुना दो। तो भगवान कृष्ण ने बांसुरी बजाई और उसी बांसुरी की धुन सुनते सुनते श्री राधा ने अपने जीवन को भगवान कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दिया। और दोनों परिवारों में अधिक प्रेम होने की वजह से होली के दिन प्रतिवर्ष एक दूसरे के गांव में जाते थे। यही कारण है कि बरसाना की लठमार जो होली है वो बहुत प्रचलित है, क्योंकि श्री राधा गोपियां श्री कृष्ण के साथ लठमार होली खेला करते थे। तभी से ही ये लठमार होली आज तक चल रही है और लाखों लोग इस होली को देखने के लिए बरसाना में जाते हैं, श्री वृषभान दुलारी श्री राधा जी के दर्शन करते हैं और वहां होली खेलते हैं। श्री राधा का जीवन प्रेम और त्याग व तपस्या की प्रतिमूर्ति था। और जहां तक बरसाना के मंदिर का सवाल है, बरसाना का मंदिर सबसे पहले 5000 वर्ष पूर्व श्री कृष्ण जी के पड़पोते श्री वज्रनाभ ने बनाया था, जो पहाड़ी पर था। खंडर होने के बाद 1675 ईस्वी में श्री प्रतीक नारायण भट्ट, जो चैतन्य महाप्रभु के भगत थे, उन्होंने उस खंडर के स्थान को खोजा। खोजने के बाद उसी राज्य के राजा वीर सिंह ने इस मंदिर को
बनवाया और उसी ही समय में राजा टोडरमल की मदद से उसका सुंदर निर्माण हुआ। मंदिर 250 फुट ऊपर पहाड़ी पर है, जिस पर जाने के लिए 200 पैड़ी है। 200 पैड़ियों पर श्री राधा राधा करते करते भक्तगण एक एक पौड़ी पे श्री राधा का नाम लेकर वृषभान दुलारी राधा के दर्शन करते हैं, अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। कहा जाता है कि इसी स्थान पर सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण व राधा का मिलन हुआ था और यहीं पर ही वो मिल करके रास किया करते थे। इसी पहाड़ी के ऊपर भी श्री राधा महल भी है, जहां पर अक्सर श्री कृष्ण और राधा मिला भी करते थे। आज भी बरसाना की होली इसीलिए मशहूर है क्योंकि श्री राधा कृष्ण जी वहां पर उस समय लठमार होली खेलते थे और आज उसी प्रेम से परिपूर्ण आनंदमयी लठमार होली का खूब खेल होता है। लोग अपनी आंखों से देखते हैं, वह उसमें सम्मिलित होते हैं। श्री राधा भगवान कृष्ण की आत्मा है, शक्ति है। जैसे हम श्री राधा का नाम लेते हैं तो भगवान कृष्ण का स्वरूप हमारी आंखों के सामने खुद पे खुद आ जाता है। बरसाना आज मुख्य तीर्थ स्थलों में गिना जाता है। बहुत भव्य मंदिर बना हुआ है और इस मंदिर में जब लाखों श्रद्धालु आकर के दर्शन करते हैं, आप जाएंगे तो आपको सबके मुंह से श्री राधे श्री राधे श्री राधे सुनने को मिलेगा। अति आनंदमयी इस नाम का सिमरन करते हुए हम भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करते हैं। उसी आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण के जो श्री राधा से इतना प्यार प्रेम करते थे, और श्री राधा को याद करने का मतलब ही श्री भगवान कृष्ण को पाना है। और आज हमने वृंदावन चलें की कड़ी के तहत बरसाना में श्री राधा जी के दर्शन किए। आप भी जरूर जाएं। भगवान श्री कृष्ण आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करे। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री राधे।